रविवार को झांसी जिले में हुआ बड़ा गोलीकांड, जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर दिन दहाड़े एक सरफिरे युवक ने एमबीए की छात्रा को मार दी गोली, फिर खुद के साथ भी कर लिया गलत। कनपट्टी पर गोली लगने से युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि छात्रा की हालत बनी हुई है नाजुक, जिसका झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। ललितपुर का रहने वाला था 25 वर्षीय आरोपी युवक मनीष साहू, जबकि उसी के मोहल्ले में रहती थी छात्रा 22 वर्षीय कृतिका, जो यहाँ हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। दोनों के बीच 7 साल से था अफेयर। दोनों ने आज ही के दिन 7 साल पहले एक दूसरे को किया था प्रपोज। इस दिन को खास बनाने के लिए झांसी पहुंचा था युवक, जहां यूनिवर्सिटी गेट के पास किसी बात को लेकर दोनों के बीच हो गई अनबन और मनीष ने कर डाला ये कांड। पुलिस ने मनीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर जिला जेल से हत्या सहित अन्य मामलों में 4 बंदियों को रविवार को अन्य जिलों में कर दिया गया है स्थानांतरित। इन बंदियों ने जेल पीसीओ से रोजाना बात कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की बनाई थी योजना। स्थानांतरित किए गए बंदियों में बड़े राजा भी हैं शामिल, जिन्होंने 2 साल पहले अपनी प्रेमिका के पति की हत्या कर कमरे में बंद कर दिया था शव। ललितपुर निवासी शिवम तिवारी, सत्येंद्र उर्फ रानी राजा और लूट के मामले में बंद मध्य प्रदेश निवासी रणवीर भगोले को झांसी जेल किया गया है स्थानांतरित। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव में रविवार को दिन दहाड़े एक युवक को मार दी गई गोली, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। जानकारी के अनुसार गुगौरा गांव निवासी 22 वर्षीय संजय सिंह रविवार को बैठा था गांव के चौराहे पर, तभी वहां पहुंचा गांव का ही रहने वाला पुष्पेंद्र सिंह अपने साथी जयकरण के साथ। यहां दोनों के बीच हुआ विवाद और देखते ही देखते पुष्पेंद्र ने बंदूक से संजय पर कर दिया फायर, जिससे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा संजय। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल संजय को तत्काल जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जबकि दोनों आरोपी हमलावर मौके से हो गए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। जालौन के कौंच नगर में रविवार को मार्कंडेश्वर तिराहे के पास एक क्लिनिक का किया गया शुभारंभ। इस अवसर पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया हिस्सा। मुख्य अतिथि विधायक मूलचंद निरंजन और विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने फीता काटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कुल 730 मरीजों को निःशुल्क दिया गया परामर्श और दवाएं की गई वितरित। हमीरपुर के राट कस्बे में लापता भाजपा नेता पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान की तलाश में पुलिस ने उनके आवास और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर चलाया तलाशी अभियान। न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में की गई है तलाशी। हालांकि पुलिस को इस अभियान में नहीं मिली कोई सफलता। लापता नेता के पुत्र राघवेंद्र ने इंस्पेक्टर राट पर अपने पिता को गायब करने का लगाया है आरोप। प्रीतम सिंह किसान बीते करीब 21 दिनों से लापता। उनके पेट्रोल पंप पर हुए एक विवाद के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा था उन्हें, जिसके बाद से ही उनका नहीं चल पाया है कोई पता। परिवार ने हाईकोर्ट का खटखटाया है दरवाजा, जिसकी 13 नवंबर को होनी अगली सुनवाई। झांसी में एक ट्रेन के स्लीपर कोच को युवक ने बना लिया बाथरूम, जहां सिर्फ कच्छा पहनकर युवक ने कोच में बैठकर बाल्टी मग से आराम से किया स्नान, साथ ही बालों में किया शैम्पू। युवक की इस हरकत से ट्रेन में चढ़ भी नहीं पा रहे थे यात्री। इंस्टाग्राम पर अपलोड वीडियो में कोच के गेट पर एक महिला अचंभित होकर देख रही है उससे, लेकिन वह पानी की वजह से नहीं बढ़ पा रही है आगे। इसके पहले युवक ने उसी कोच में पैसेंजर्स के साथ खेला जुआ, जिसका भी उसने वीडियो बनाकर किया अपलोड और लिखा कि यूपी के लौंडे हैं, कभी भी शुरू हो जाते हैं। वीडियो सामने आने के बाद कार्यवाही में जुट गया है रेलवे प्रशासन। आरपीएफ ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में एक न्यूज चैनल के संवाददाता पर रंगदारी मांगने और गर्म घी फेंकने के आरोप में पुलिस ने 2 व्यापारी भाइयों को कर लिया गिरफ्तार। नकली घी पकड़े जाने की खबर चलाने के बाद हुई है घटना। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। पत्रकार के अनुसार आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि उनकी खबर चलाने से उन्हें 50,000 रुपए का हुआ है नुकसान, जिसकी पत्रकार से की जाएगी वसूली। विरोध करने पर सभी ने पत्रकार की मारपीट और खौलता हुआ घी डालकर उन्हें जलाने का किया गया प्रयास। पत्रकारों के भारी विरोध के बाद शनिवार को प्रशासन ने व्यापारी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया था जमींदोज। अब दोनों को कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के गंज मोहल्ले में रविवार सुबह एक मकान में लग गई आग। इस घटना में एक बच्चा बुरी तरह से झुलसकर हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। दतिया जिले के इंदरगढ़ में शनिवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पुतला दहन को लेकर आमने सामने आ गए थे भीम आर्मी और हिंदू संगठन। दोनों पक्षों में तीखी नाराजगी और पथराव के बाद इतना गर्मा गया था माहौल कि पुलिस को करना पड़ा था लाठीचार्ज, साथ ही वाटर कैनन का लेना पड़ा था सहारा। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोग मिलकर कुल 16 आरोपियों के खिलाफ FIR कर लिया दर्ज। शिवपुरी में झिरना मंदिर विवाद में रविवार को एक नया घटनाक्रम आया सामने, जहां रिटायर्ड DSP सुरेश सिंह सिकरवार के समर्थन में सड़कों पर उतर आए सर्व समाज के हजारों लोग। इन लोगों ने 2 बत्ती चौराहे स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर निकाली एक रैली और SP ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन में कहा गया कि रिटायर्ड DSP सुरेश सिंह सिकरवार पर FIR दर्ज है झूठी और भ्रामक।
आरोप है कि झरना मंदिर के पुजारी बलराम उर्फ लक्ष्मण दास उर्फ कम्मो गुर्जर द्वारा राजनीतिक दबाव में दर्ज कराई गई है एफआईआर। सर्व समाज के लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। झांसी के मौरानीपुर में दमेली ग्राउंड पर पुलिस और पत्रकारों के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का किया गया आयोजन। पुलिस और मीडिया के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को मजबूत करना था इस मैच का मुख्य उद्देश्य। सीओ मनोज कुमार सिंह ने किया पुलिस टीम का नेतृत्व। मैच की शुरुआत में ही सीओ मनोज कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बल्लेबाज को किया बोल्ड और बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर जड़ दिया छक्का। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से मैदान में मौजूद दर्शकों में देखने को मिला उत्साह। मैच के दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों ने खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए आपसी सौहार्द का दिया संदेश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर जिले के करगन मार्ग पर रविवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय युवक रवि यादव की मौके पर ही हो गई मौत। नहर के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला उसका शव। इस हादसे में उसका चचेरा भाई हुकुम यादव गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम करगन के मजरा नया खेड़ा के पास हुई है घटना। मौके पर मिली है एक बाइक, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह रात में घर लौटते वक्त दुर्घटना का हो गए शिकार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के डढ़हत माफ गांव में रविवार को शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। इस घटना में 2 परिवारों का लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर हो गया राख। गांव निवासी स्वामीदीन कुशवाहा के मकान में अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कुछ ही मिनटों में पूरे मकान में फैल गई आग। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। देखते ही देखते पड़ोसी हल्के कुशवाहा के घर को भी आग ने लिया अपनी चपेट में, जिनकी भी घर में रखी बाइक, फर्नीचर व अन्य घरेलू वस्तुओं को पहुंचाया नुकसान। इस हादसे के बाद दोनों परिवार हो गए हैं बेघर। उन्होंने प्रशासन से तत्काल आर्थिक मदद की है मांग, ताकि वे अपने घरों का कर सकें पुनर्निर्माण। झांसी के गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार शाम नगर एवं क्षेत्र के पत्रकारों ने किया धरना प्रदर्शन। एक चिकित्सक की कथित लापरवाही और केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया है प्रदर्शन। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पत्रकार अंकित सेंगर के पिता के इलाज में चिकित्सक की लापरवाही के कारण उनकी हो गई मृत्यु। इस घटना के बाद पत्रकारों ने एकजुट होकर संबंधित चिकित्सक को तत्काल हटाए जाने की उठाई मांग, जिसको लेकर धरना स्थल पर पहुंचे राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा को पत्रकारों ने सौंपा एक ज्ञापन। राज्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात कर उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन, जिसके बाद पत्रकारों ने किया अपना धरना समाप्त। दतिया शहर के राजगढ़ फाटक के पास बीती रात छत पर मोबाइल फोन पर बात कर रहे एक युवक को अचानक से आकर जा लगी गोली। बरौदी गांव निवासी पवन शर्मा बीती रात डबरा मंडी से धान बेचकर लौट रहा था वापस। दतिया पहुंचने पर वह अपने चाचा दीपक शर्मा के घर राजगढ़ चौराहे पर रुक गया। रात करीब 10:30 बजे खाना खाने के बाद छत पर चढ़कर मोबाइल पर कर रहा था बात, तभी अचानक आई एक गोली और उसके दाहिने हाथ में जा लगी। गोली कहां से और किसने चलाई, इसका अब तक नहीं चल सका है पता। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहाँ उसकी स्थिति बताई जा रही है सामान्य। घायल के बयान दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में मौट कोतवाली क्षेत्र के भौवरा घाट गांव में खेत पर जा रही एक 55 वर्षीय महिला पर सीआर ने कर दिया हमला। इस हमले में महिला गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौट में कराया गया भर्ती। यहाँ महिला की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। जानकारी के अनुसार भौवरा घाट निवासी उमाकांति अपनी धान की फसल देखने के लिए जा रही थी खेत। तभी खेत के करीब पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक सीआर ने उन पर हमला कर उन्हें कर दिया घायल।